नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें आपके 3 क्वेश्चन हैं। हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है दोस्तों, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। और जो न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय है ये मित्रों क्या है, ये आपकी सिर्फ और सिर्फ भाग देने वाली विधि है। जिसपे भाग देना आता है वो विधि इसको आसानी तरीके से कर सकता है। दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, दो संख्या देनी होती हैं हमें। ऐसे में हमको क्या होता है, एचसीएफ ज्ञात करना होता है। छोटी संख्या का हमें क्या होता है, बड़ी संख्या में भाग देना होता है। एल्गोरिथम ये न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय ये है आपकी a बराबर बी क्यू प्लस आर। जैसे आपको भाग देना आता है, भाग देते हैं दोस्तों, तो यहाँ क्या होता है दोस्तों, यहाँ होता है भाजक। और ये जो बीच वाला जिसमें भाग देते हैं वो क्या कहलाता है, आपका भाज्य कहलाता है। ये आपका भागफल कहलाता है। और जो लास्ट में बचता है वो क्या कहलाता है, आपका शेषफल कहलाता है। और इसी प्रमेय पे आधारित है ये। इसमें यहाँ पे भाज्य को हम यहाँ ए मानते हैं, भाजक को हम बी मानते हैं, भागफल को यहाँ क्यू मानते हैं और शेषफल को यहाँ हम आर मानते हैं। दोस्तों जो हमें ये भाजक प्राप्त होता है, ये बी का मान प्राप्त होता है। यहाँ पे शेषफल अगर शून्य प्राप्त हो जाता है तो वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। जैसे हम अपने पहले क्वेश्चन को लेकर चलते हैं, तो 135 और 225 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो दोस्तों देखिए, तो 135 का हमें 225 में हमें भाग देना है। तो 135 का हम 225 में भाग देते हैं तो दोस्तों एक बार भाग जाता है, एक बार भाग जाता है। और हमें घटाने पे हमें कितना प्राप्त होता है, हमें 90 प्राप्त हो जाता है। जो हमें 90 प्राप्त हुआ, इसका भाग हम किस में देते हैं, 135 में देते हैं। ये 90 का भाग हमने 135 में दिया। इसको देखिए, हमें यहाँ पे प्रमेय के रूप में हम इसको लिख देते हैं। जो बी होता है 125 बराबर 132 इंटू 1, 132 इंटू 1 प्लस के 1। इसको हम भाग देते हैं, उसके सामने ऐसे ही लिखते चले जाते हैं स्टेप बाय स्टेप। दूसरा देखिए, 90 का भाग देते हैं 135 में, 90 का भाग देते हैं हम 135 में। तो 90 का भाग 135 में देने पे एक बार जाता है तो 90 में प्राप्त होता है। इसको घटाने पे कितना प्राप्त होता है, 45 प्राप्त होता है। इसको भी ऐसे ही प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तो 135 बराबर 90 का गुणा हम करते हैं 1 से, तो 90 का गुणा करते हैं 1 से, प्लस में कितने जोड़ते हैं, हम शेषफल जोड़ देते हैं। अब ऐसे ही देखिए, 45 जो शेषफल बनता है उसका भाग हम किस में देते हैं, जो हमारा भाजक होता है उसमें देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 45 का भाग 90 पे देने पे कंप्लीट 2 बार जाता है। और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे हमें शेषफल शून्य प्राप्त हो जाता है। तो 45 ही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ हो जाता है। इसको प्रमेय के रूप में लिख देते हैं 90 बराबर 45 गुणा 2 प्लस के 0। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। 196 और 38,220 के मध्य हमें एचसीएफ निकालना है। ये हमने सबसे पहले क्या लिखा, न्यूक्लियर विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का हमें प्रमेय लिख दी हमने। अब उसके बाद क्या करना है, 196 का हमें भाग देना है 38,220 में हमें भाग देना है। तो देखिए, हमें भाग की प्रक्रिया शुरू करती है। सबसे पहले 196 का भाग देते हैं हम 382 में, तो एक बार जाता है। ठीक है, शेषफल हमारा बचता है 1862, मतलब 186 बचता है इसको घटाने पे। और 186 में 196 का भाग नहीं जाता तो हम क्या उतार लेते हैं, 2 उतार लेते हैं। भाग सभी पे देना आता होगा, आप 10th क्लास में पढ़ते हो तो उम्मीद करता हूँ ये तो आप पे सब पे आता होगा। अब 196 का हम इसमें भाग देते हैं तो कितनी बार जाता है, 1764 बार जाता है। और ये 9 बार जाता है। ठीक है, घटाने पे हमें 98 प्राप्त होता है। आगे हम 0 उतार लेते हैं और ये 98 5 बार कंप्लीट भाग, मतलब कुल मिला के इसका भाग कितनी बार चल जाता है, 195 बार इसका भाग जाता है इसमें कंप्लीट। तो शेषफल कितना आ जाता है, शेषफल इसमें आ जाता है मित्रों 0 शेषफल आ जाता है। और 0 शेषफल आने के बाद इसको देखिए हम प्रमेय के रूप में लिख देते हैं 38,220 बराबर 196 का गुणा करते हैं हम 195 से। 196 का गुणा हम किसने करते हैं, 195 से करते हैं। ठीक है, और प्लस में शेषफल 0 है। तो आपका मैंने आपको बताया था, जो बी का मान प्राप्त होता है, अगर शेषफल 0 आ जाता है तो जो बी का मान प्राप्त होता है या जिसका भाग देने पे हमें 0 प्राप्त हो जाता है, वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की। आपका थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए देख लेते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन है मेरे मित्रों ये, इसमें हम देखिए भाग देके दिखाएंगे हम। तो 225 का हम भाग देते हैं 367 में, तो कितनी बार जाता है, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 2 बार तो कम पड़ेगा, 3 बार जाएगा लगभग। ठीक है, 3 बार जाएगा तो कितना बार हो गया, 25 या 75 और 3 दूनी के 6, तो यानी 675 हमें 3 का भाग देने पे प्राप्त हो गया। इसमें से हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आता है, तो माइनस करने पे आता है 2, और ये कितना हो गया मित्रों, ये हो गया 9 और 1, तो हमें 192 प्राप्त शेषफल प्राप्त हो जाता है।
तो इसको प्रमेय के रूप में लिखते हैं। प्रमेय हमारी क्या है? प्रमेय है हमारी ए बराबर बी क्यूब प्लस आर। तो ए क्या है? ए है हमारा 667, तो 867 लिखते हैं। 867 हमारा ए है, बराबर बी का मान है 225 और क्यू का मान है कितनी बार भाग जाता है और शेष पर है 192। ठीक है, ये प्रमेय के रूप में लिखते रहना है इनको अच्छे से, ये अच्छा बार बार ऐसे ही करना है। तो अब क्या करना है? 192 का भाग किसमें देना है? 192 का भाग देना है 225 में। ये तब तक देना है जब तक हमारा शेषफल 0 ना आ जाए। जब हमारा शेषफल करने पे 0 आ जाता है तो वही हमारा क्या हो जाता है? एचसीएफ प्राप्त हो जाता है। तो 192 का भाग हम 225 में देते हैं तो ऑब्वियसली एक बार ही जाता है, तो 192 हो गया। तो 192 में से इसको घटाने पे कितना प्राप्त होता है? तो 192 में से इसको घटाएंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 192 प्राप्त होता है। 192 में 192 का हम भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा बताइए? तो 225 में से हमको 192 घटाना है, तो 5 में से 2 बचता है तो 3 बचता है और 19 में 3 बचता है तो 33 हो जाता है। इसको प्रमेय के रूप में लिखते हैं। तो 225 बराबर 192 गुणा 1 प्लस के 33। ये कहाँ से आया? 225 ये हो गया। 192 का गुणा करते हैं हम 1 से और प्लस में जो शेषफल होता है वो लिख देते हैं। ठीक है, ये साइड में लिखते हुए जाना है। ठीक है, अब क्या करना है? 33 का भाग देना है हमें 192 में, तो 33 का भाग देना है हमें 192 में। तो देखिए कितनी बार जाता है? तो ये लगभग आपका 5 से 15 यानी 150, यानी 5 का भाग देखते हैं इसमें 5 का ही लगभग जाएगा। तो कितने बार जाता है? 165 बार जाता है। 5 से 15, 5 से 15 16। ठीक है, ये इसका भाग चल जाएगा। इसको घटाएंगे तो घटाने पे कितना आता है? 7 और ये कितना हो गया? ये 2। तो घटाने पे कितना आ जाता है? हमें 27 प्राप्त हो जाता है। अब देखिए अभी भी शून्य प्राप्त नहीं हुआ, तो इसको एक बार लिख देते हैं प्रमेय के रूप में, बराबर 33 गुणा 5 प्लस के 27। ठीक है, अब फिर वही आगे प्रक्रिया करेंगे। 27 का भाग हमें फिर किस में देना है? 33 में देना है। 27 का भाग हमें किस में देना है? 33 में। ये तब तक करना है जब तक हमें शेष पर शून्य प्राप्त नहीं हो जाता। ठीक है, ये प्रक्रिया चलती जाएगी। तो 27 में देंगे कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा, तो हमें कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर हम 6 का भाग किस में देंगे? 27 में देंगे। 27 में देने पे कितना प्राप्त होता है? तो 27 में कितनी बार जा रहा है? 6 का भाग 6 × 18 6 × 24 56 6 चौका 24, 4 बार 6 चौका 24। तो कितना बचता है? शेष पर 3 बचता है। अब 3 का भाग हमें किसको देना है? 6 में देना है। तो 6 में कितना जा रहा है? 6 में जो 2 बार जा रहा है तो शेष पर कितना हो गया? 0। तो हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया? हमारा एचसीएफ कितना प्राप्त हो गया मित्रों? हमारा एचसीएफ प्राप्त हो गया 3। अब देखिए हमने यहाँ पे ये लिखा नहीं है, पर हमें ये लिखना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन सभी सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है हमें प्रमेय का क्या करना है? यूज करना है। तो इसको हम फॉर्मेट में लिख देते हैं, जैसे 33 बराबर 27 गुणा 1 प्लस के 6। ठीक है, इसका फॉर्मेट लिखते हैं। तो 27 बराबर 6 गुणा 4 प्लस के 3 और इसका फॉर्मेट लिखते हैं। तो 6 बराबर के 3 गुणा 2 प्लस का 0। ठीक है, तो यहाँ 0 प्राप्त होगा। जो यहाँ पे 0 प्राप्त होने पे जो बी प्राप्त होता है वही हमारा क्या होता है? एचसीएफ होता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगली क्लास में।